आज हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी होती क्या है उसकी परिभाषा देख लेंगे। जिस श्रेणी के प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब जिसमें अंतर समान हो, यानी अंतर समान कहाँ होगा? दो क्रमागत पदों के बीच में। तो जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, एक श्रेणी 5, 8, 11, 14। तो ये श्रेणी है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, अंतर इनका समान चल रहा है। 8 और 5 का अंतर 3, 11 और 8 का अंतर 3, 14 और 11 का अंतर 3। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें जो अंतर समान है, हमें +3 करके अगला नंबर मिल रहा है, अगली संख्या मिल रही है। तो ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी होगी। अब जो उनका अंतर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, कम होती जाए, अंतर समान ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है। इनके बीच का जो अंतर होगा -10 आएगा। तो ये भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी है। तो जो क्रमागत पदों का अंतर होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसके सूत्र देख लेते हैं, कौन कौन से सूत्र इसमें यूज़ होंगे। तो पहले इसमें सूत्र होता है जो nवां पद निकालने का, किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का हमारे पास सूत्र होता है। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं, पहला पद a1, दूसरा पद a2, a3, a4, ऐसे ही हमारा nवां पद। तो पहला पद क्या होता है, हमारा a ही होता है। अगर पहले पद में उसका जो सार्वंतर d होता है वो जोड़ दें तो हमारा दूसरा पद आ जाता है। पहले पद में हमने d को जोड़ दिया, दूसरा पद मिल गया। अगर दूसरे पद में फिर हम सार्वंतर d को जोड़ दें फिर हमें अगला पद मिल जाता है। यानी a + d में d जोड़ेंगे तो d 2d हो जाएगा। ऐसे ही इसमें d जोड़ेंगे a + 3d हो जाएगा। तो ऐसे आती जाएंगी टर्म। तो nवां पद का फॉर्मूला बनाने के लिए हम देखेंगे, जो हमने दूसरा पद लिखा है उसमें जो d का गुणांक है, दूसरा पद निकाल रहे हैं और d का गुणांक क्या है, 1 है, यानी उससे 1 कम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1d। ऐसे ही जब हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो d का गुणांक आया 2 आया, यानी तीसरा पद निकाल रहे हैं 3 है और वो क्या है, 3 से क्या है, 1 कम है। तो हम इसको भी 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 - 1d। तो a + 3 - 1d हो गया। ऐसे ही हमारा जो चौथा पद था a + 3d था। तो यहाँ पर 3 है d का गुणांक और हम चौथा पद निकाल रहे हैं, यानी ये क्या है, 4 से 1 कम है। तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1। तो चौथा पद हमारा क्या बन गया, a + 4 - 1 d हो गया। तो हमने चौथा पद ऐसे निकाले। इससे अगर हम nवां पद निकालना चाहें, यानी क्या हो रहा है, a+ जो यहाँ पर d का गुणांक आ रहा है वो जो हम पद निकाल रहे हैं उससे उसका 1 कम आ रहा है, उस पदों की संख्या का। अगर हम यहाँ nवां पद निकाल रहे हैं तो जहाँ d का गुणांक आएगा उससे 1 कम हो जाएगा, n - 1 d आ जाएगा। तो हमारा जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला आ गया, an = a + n - 1 × d। तो ये हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर a का मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, और एन
का मतलब है पदों की संख्या। कौन सा वह पद निकाल रहे हैं हम, पदों की संख्या है। an का मतलब है nवा पद। तो ये nवा पद निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हमारा आता है n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला हमारा पास आता है अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला यही होता है जो nवा पद, अंतिम पद अगर हमें निकालना होता है उसको l से शो करते हैं। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस इसको जब अंतिम पद निकालना होता है तो उसको l लिखते हैं लास्ट टर्म। l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी AP की n पदों का योग निकालना हो, उसका जो बड़ा फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो Sn के इसका दो छोटे फॉर्मूले भी होते हैं। अगर हमें अंतिम पद पता हो तो हम n/2 a प्लस l छोटा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या हमें जितने पदों का हम योग निकाल रहे हो वो पद हमें दिया हुआ हो। Sn बराबर n/2 a प्लस an। इससे हम n पदों का योग तीनों फॉर्म में से किसी से भी निकाल सकते हैं अलग अलग स्थिति में। अगर हमें अंतिम पद दिया होता है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें nवा पद दिया हो तो हम Sn निकालने के लिए छोटा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें यही फार्मूला है, एक nवा पद निकालने का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद निकालने का वही फार्मूला है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दो छोटे फार्मूले हैं उसके, जब हमें अंतिम पद पता होगा तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, या हमें वो पद पता होगा जितने का हम योग निकाल रहे हैं तो Sn इक्वल टू होगा n/2 a प्लस an।